हेलो दोस्तों, आज हम हनुमान जी से सीखेंगे सफल होने के रहस्य। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है। जब भी सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है, फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसीलिए वह कम अकल का रह जाता है। आपके साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर होगा। आप कभी न कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे, ये तो मुझसे छोटा है, मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। फिर आप कभी कभी यह भी सोचते हो कि इसकी औकात क्या है जो मुझे सिखाने की, इसलिए आप अकल की कमी रह जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की ऐसे 5 गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। पहली बात है, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख है जो हमें हनुमान जी से ज़िंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप याद कीजिए कि आप जब छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता था कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, उसे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन आप प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को हासिल करें के दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई तो वह सूर्य था। हनुमान जी को लगा कि वो कोई फल है, उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह नहीं रुके और उन्होंने अपने मुंह में ले लिया था। इसका मतलब हुआ हनुमान जी जब छोटे थे वो बड़े लक्ष्य बनाते थे, उन्हें हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक और बड़ा समुद्र आ गया था, तो उससे के साथ बहुत सारे लोग हार मान गए थे। तो बहुत सारे लोग भी कहने लग गए थे कि हमें सीता जी नहीं मिलेगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन हनुमान जी हार नहीं मानते हैं, उन्हें समुंदर पार करना था और सीता जी को ढूंढ के निकालना था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो यही हुआ था कि वेद ने कहा कि जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को ठीक कर देगी, लेकिन उसके साथ साथ कहा कि संजीवनी बूटी मिल जाना असंभव है क्योंकि वह हिमालय पर है। सिर्फ एक रात में ही उसे जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उसी वक्त हनुमान जी थे कि उन्होंने असंभव को दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया। वह हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने पूरा हिमालय पर्वत उठाकर वेद के सामने लाकर रख दिया। इसलिए इससे सीख मिलती है, अपने जीवन में उतारा हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ, उसे हासिल करके दिखाओ। दूसरी बात है, संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज़ है जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो संवाद की कला है। इसका मतलब है किसी भी इंसान को कोई बात कैसे और लेकिन आप कहेंगे कि आप इसे सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पहले ही आता है। लेकिन सिर्फ बात कहने का संवाद नहीं है। संवाद का मतलब है किस इंसान को हमें कैसे बात करना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए क्या कि बहुत ज़रूरी है या नहीं। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे थे तो उनकी मुलाकात विभीषण से हुई थी। तो विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनकी सहायता की और क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद भी हनुमान जी सीता के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। सीता जी ने इस बात का विश्वास नहीं किया तो इसके बाद में पूरा भला कहने लगा। तो राक्षस की कोई चाल है। उन्हें इस बात को हनुमान जी से कहा, गुस्सा नहीं, परेशान नहीं किया। उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ सीता जी से बात की और अपना परिचय दिया। जो तो सीता जी
तो यह बहुत शक दूर दूर तक के लिए था कि श्री राम के द्वारा अंगूठी को सीता को सौंप दिया था। यह संवाद का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने के लिए पहुँचे तो कुछ और संवाद था। वह हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया। रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था। हनुमान जी ने बताया कि उनके अंदर इतनी शक्ति है, इसलिए वो आपको जीवन में पता होना चाहिए कि वो आपको कब और कैसे और किस प्रकार से बात करना है। दोस्तों, तीसरी बात है निरअहंकारी बने। तीसरी बात जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है कि हर इंसान के अंदर होना चाहिए, निरअहंकारी बने। इसका मतलब है अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज आपका जीवन थोड़ा सा कुछ पा लेता है तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते हैं तो वो रावण को खुद मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण नहीं मारा क्योंकि श्री राम की आज्ञा का पालन किया था। एक घटना और इससे हनुमान जी से निरअहंकारी होने का हमें पता चलता है। जिस प्रकार हनुमान जी लव और खुद से लड़ने गए थे तो उन्हें पता चल गया था कि ये श्री राम के संतान थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, खुद लव कुश के हाथों से बंदी बना लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। स्वभाव को हुम्मर रखें। ये चौथी बात है कि स्वभाव को हुम्मर रखें। हनुमान जी ने जीवन की सबसे चौथी बड़ी सीख बताई है कि हर इंसान के अंदर हुम्मन होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसका माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आप आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जा सके। वो पूरी कोशिश करते हैं कि लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उनके अंदर गुण अवश्य होता है। दोस्तों, पांचवी बात है लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मेनिका पर्वत ने अपने निवेदन किया कि आप थोड़ी देर आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति मैं नहीं कर लेता तब तक आराम नहीं करूँगा। हमें आप अपने जीवन में सीख लेना चाहिए कि तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तो हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।